जय हिंद आप सभी को। आज आप सबके समक्ष मैं हिंदी काव्य साहित्य के संक्षिप्त इतिहास को एक कविता के रूप में लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह स्वरचित कविता है। इस कविता के साथ साथ आपको हिंदी काव्य साहित्य के जो मुख्य नाम या मुख्य पहचान है उसके साथ उनकी चित्रावली भी मिलेगी। मेरा यह प्रयास या मेरे मन का ये विचार कह सकते हैं हिंदी भाषा के प्रति अपने समर्पण और एक मातृवत भाव के कारण मेरे मन में उत्पन्न हुआ, जिसे मैंने शब्दों में ढालने का प्रयास किया है। आशा है यह छोटी सी कविता आप सबका ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों करेगी और मेरा प्रयास सार्थक होगा। तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं इस हिंदी कविता के गीतात्मक इतिहास को। हिंदी की ये अनूठी दुनिया चलो दिखाते हैं, हिंदी की यात्रा की कहानी आज सुनाते हैं। हिंदी है भारत माता के भाल की बिंदी प्यारी, रसवंती अनुपम अनुरागी लगती है ये न्यारी। अमीर खुसरो ने हिंदी कविता की जो भाव सरिता बहाई, आज वह अनंत भाव बन जनमानस में समाई। आज करें अवलोकन कविता का जो भावों का जाल है, आदि रीति भक्ति और आधुनिक चार सुनहरे काल हैं, चार सुनहरे काल हैं। आदिकाल कह लो या चारण, सिद्ध सामंत या वीर गाथा रखो नाम। सिद्धनाथ जैन साहित्य से प्लावित, आल्हा रासों में विरुदावली गान। स्वयंभू है प्रथम कवि या पुष्पदंत और सरहपा, डिंगल पिंगल अपभ्रंश प्राकृत भाषा की रही छटा। चंद के पृथ्वीराज रासों ने अमर किया चौहान को, गुरु गोरख ने बढ़ा दिया नाथ पंथ के मान को, नाथ पंथ के मान को। भक्ति काल है स्वर्णयुग जिसमें जीवन के हर भाव बोध का अमृत पान। उनकी वाणी चिर शाश्वत बनी रहेगी जब तक है सृष्टि का गान। निर्गुण सगुण की दो राहों पर ज्ञान प्रेम और राम श्याम थे छाए। रैदास कबीरा नानक जायसी की वाणी गूंजी, साखी बानी मीरा मानस को मन से जन जन ने गाए। निष्कामी संतों की बोली बन, निष्कामी संतों की बोली बन, रत्न खान बीजक बाणी ने दिया जीवन का अमृत ज्ञान। सूफी संतों का मधुर राग बन, पद्मावत मधुमालती ने दिया प्रेम का दान, दिया प्रेम का दान। रीतिकाल ने फिर से आकर श्रृंगार लता को पोसा पाला। भक्तिकाल की अरदासें बन आईं, प्रेमोच्छ्वासों से लिपटी माला। देव बिहारी मतिराम और रसधारा घनानंद की, केशव का दर्प मैथिल कोकिल की वाणी प्रेमानंद की। नौरस धारा मेथा श्रृंगार उच्चासन पर आसीन, रीतिकाल में लेखनी थी नायिका के वर्णन में लीन। मुक्त सिद्ध और रीतिबद्ध थी गागर में सागर वाली, भूषण की वीर वाग्धारा थी लीक छोड़ चलने वाली, थी लीक छोड़ चलने वाली। फिर आया परिवर्तन धीमे धीमे कदमों से चलकर, बोल चाल की खाटी हिंदी में दिखने लगा परिवर्तन। परिष्करण के नव पथ पर हरिऔध भारतेंदु रत्नाकर संग चली अब हिंदी। मैथिली शरण श्रीधर पाठक दिनकर ने इसे बनाया भाषा की उजली बिंदी। राष्ट्रकवि सोहन लाल ने नई दिशा दिखलाई, माखन लाल की वाणी ने क्रांति की अलख जगाई। छायावाद के चार चतुर चितेरे, पंत प्रसाद महादेवी और निराला श्रेष्ठ, आती रहें तरंगे दिन दिन प्रगति प्रयोग नई कविता और हालावाद विशेष, हालावाद विशेष। सदियों की इस यात्रा के
सदियों की इस यात्रा के शब्द शिल्पियों के हम कितने नाम गिनाएं। अज्ञेय मुक्तिबोध शमशेर सुभद्रा, नागार्जुन पढ़ें या नीरज दुष्यंत को गाएं। हिंदी की मुक्ता माला के इतने मन के गिन गिन कर हम हारे। अमर अटल की वाणी है, गूंज रही हरिओम पवार की ओजस्वी ललकारे। समकालीन हिंदी कविता की बगिया बड़ी विशाल, कुमार विश्वास ने गौरव से थामी हिंदी की मशाल, थामी हिंदी की मशाल। हिंदी कविता की अनंत धारा का है ये अनंत स्वरूप, जितना देखो बढ़ता जाए क्षण क्षण उसका रूप। चलो चलें, चलो चलें हम इस अवसर पर नव रागिनी गाएं। राष्ट्र संगठित चाहिए तो एक देश एक भाषा बनाएं। चलिए हम सब मिलकर संकल्प करें अब, हिंदी को अपने घर में उसका सम्मान दिलाएं, उसका सम्मान दिलाएं। फिर हम मिलकर गाएं, जय हिंदी जय भारती, जय हिंदी जय भारती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी कविता को सुनने के लिए और गुनने के लिए। इस कविता की समाप्ति के साथ साथ मैं एक चीज़ अवश्य कहना चाहूँगी कि हमारी ये हिंदी भाषा हमारे लिए एक दीपक है जो हमें रास्ता दिखाती है। सदियों से चले आ रहे अज्ञान के अभावों को ये अपने लौ से दूर करती रही है और आगे भी करती रहेगी। तो हम सब अपनी इस भाषा को इसी प्रकार हम अपना पथ आलोकित करने के लिए हमेशा हमें इस भाषा का धन्यवाद भी देना है और साथ ही साथ इसे हमेशा इसकी बाती में हमें अपने भाव रूपी तेल डालते रहना है, सम्मान रूपी तेल डालते रहना है, जिससे ये हिंदी रूपी दीपक अनंत काल तक ऐसे ही प्रकाशित होता रहे और हमारे मन को, हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को और हमारी वाणी को सदैव आलोकित करता रहे। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।